राजस्थान के अलवर जिले और जयपुर की सियासत इस समय एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार विवाद की जड़ बना है शालीमार इलाके में बना नवनिर्मित राम मंदिर, जहां भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सोमवार को गंगाजल छिड़ककर पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया। आहूजा का कहना है कि मंदिर तब अपवित्र हो गया जब वहां कांग्रेस नेताओं ने प्रवेश किया, एक ऐसी पार्टी जिसके शीर्ष नेताओं ने अतीत में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और राम सेतु को काल्पनिक बताने की कोशिश की। उनका तर्क है कि जिन लोगों की आस्था राम में नहीं है और जो केवल राजनीतिक स्वार्थ की वजह से मंदिरों में जाते हैं, उन्हें मंदिर की पवित्रता भंग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये स्थान किसी राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं का जीवित केंद्र है, जहां राजनीति नहीं बल्कि सच्चे भाव और निष्ठा से ही प्रवेश किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेता केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ दिखावे और चुनावी समीकरण साधने की नीयत से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जबकि उनकी आत्मा और निष्ठा भगवान राम में नहीं होती है और यही कारण है कि उनका वहां जाना मंदिर की पवित्रता को आहत पहुंचाता है। इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने मंदिर परिसर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को एक धार्मिक आवश्यकता बताते हुए एक वैधानिक और आध्यात्मिक कर्म कहा है, जिसे वो धर्म और आस्था की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बयान में बिल्डर हर्ष त्रेहान और अशोक सैनी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और संकेत दिया कि ऐसे लोगों की वजह से धार्मिक स्थलों की गरिमा को बार बार नुकसान पहुंचाया गया है। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। सबसे ज्यादा विवाद ज्ञानदेव आहूजा के उस बयान में हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबको खुश रखने की चाह में तो वैश्या भी बांझ हो गई थी। ये टिप्पणी सुनते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरी नाराजगी फैल गई है। खासकर महिलाओं और दलित समाज से जुड़े संगठनों ने इस बयान को बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील बताया है। उनका कहना है कि एक जिम्मेदार नेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाए या महिलाओं का अपमान करे। इस बयान को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सख्त आपत्ति जताई है और आहूजा से सार्वजनिक माफी की मांग की है। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों ने भी ये बयान भाजपा की मानसिकता से जोड़ते हुए उस पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई जब जयपुर के शालीमार इलाके में बने नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली और कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए थे। इसी बात को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा नाराज हो गए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, इसलिए उनके नेताओं का मंदिर में आना मंदिर की पवित्रता के खिलाफ है। आहूजा ने यह दावा किया है कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी पर आपत्ति थी। उनके मुताबिक ये आयोजन आस्था से ज्यादा राजनीतिक दिखावा बन गया था, जो गलत है। वहीं सबसे हैरानी की बात ये रही है कि ज्ञानदेव आहूजा द्वारा गंगाजल छिड़कने की ये प्रक्रिया केवल राम मंदिर परिसर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने 30 बीघा फैले निजी आवास का भी बाकायदा शुद्धिकरण करवाया। आहूजा का कहना था कि उनके निवास स्थान पर भी ऐसी ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी थी जो उनके धार्मिक विश्वासों और आस्था के बिल्कुल खिलाफ थी, इसलिए वहां
भी गंगा जल छिड़कना जरूरी हो गया। इस कदम ने धार्मिक स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजनीतिक असहमति का विरोध को धार्मिक पवित्रता से जोड़कर देखा जाना ये सही है? क्या ये सही है कि जिन लोगों की विचारधारा अलग हो उनके आने से किसी स्थान को अपवित्र मान लिया जाए? इस घटना ने यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब धार्मिक स्थानों और निजी धार्मिक आस्था को राजनीतिक बहस का मैदान बना दिया गया है, जहां किसी की मौजूदगी को आस्था के अपमान से जोड़ा जा रहा है। आहूजा के इस पूरे काम और बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए इसे दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया है। जूली ने लिखा कि मैं एक दलित हूं और मैंने सदन में हमेशा भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की है। क्या भाजपा को दलितों का मंदिर में पूजा करना रास नहीं आता? क्या भगवान पर भी सिर्फ भाजपा नेताओं का अधिकार रह गया है? उन्होंने ज्ञानदेव आहूजा के बयान को भाजपा की उस मानसिकता से जोड़ते हुए कहा जो सदियों से समाज को जातियों में बांट रहा है। जूली ने मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी सार्वजनिक रूप से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, ताकि ये साफ हो सके कि क्या ये आहूजा की निजी सोच है या भाजपा की विचारधारा का हिस्सा। पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की सियासत को दो धाराओं में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो आहूजा के कदम को धार्मिक आस्था की रक्षा मानते हैं, वहीं दूसरी ओर उन लोगों की बड़ी संख्या है जो इसे अनावश्यक, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच करार दे रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ एक मंदिर के शुद्धिकरण का नहीं है, बल्कि समाज में गहराते धार्मिक ध्रुवीकरण और दलित प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। ये अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। आहूजा की बयानबाजी से दूरी बनाती है या उसे पार्टी की भावनात्मक राजनीति का हिस्सा मानकर आगे बढ़ती है। एक बात तय है कि राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है, अब एक बार फिर चुनावी और वैचारिक युद्ध भूमि में तब्दील होता दिख रहा है। अब आप बताइए कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसी नेता का मंदिर परिसर में गंगा जल छिड़का जाना ये उचित है? क्या किसी और नेता या किसी और दल के नेता ने अगर जो है मंदिर में आकर पूजा पाठ कर लिया या अपना धार्मिक कामों को कर लिया, इसके बाद जो है किसी और दल के नेता ने उस मंदिर को पवित्र किया, गंगा जल छिड़का, तो क्या ये सही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।